हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर गीतराज। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के बारे में कि बेसिकली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फर्स्ट ईयर में ध्यान में रखनी चाहिए और फर्स्ट ईयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी आई थी, कुछ चीज़ें मैंने भी देखी है, फेस की है और मैं समझ सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती है। और हाँ यार, वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, मुझे पता है, थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं। दूसरा चीज़, पीछे से आने वाले साउंड्स को इग्नोर कर देना क्योंकि मैं नहीं रुक सकता एज यूजुअल। ठीक है, तो यार सबसे पहली बात है कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के मिस्टेक्स की, तो यार जब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है बेसिकली लड़कों को नहीं आती है, बेसिकली ये लड़कों को नहीं आती है, ये आती है लड़कियों को। फर्स्ट एक सबसे पहली प्रॉब्लम आती है होम सिकनेस की। अब होम सिकनेस को अपन कैसे फेस कर सकते हैं? देखो यार, होम सिकनेस बेसिकली कुछ भी नहीं है, घर की याद है, घर की चीजें आप मिस करते हो एंड जो लव एंड अफेक्शन पेरेंट्स का होता है उसे आप मिस करते हो। जैसे कि मैंने ट्रैवलिंग शुरू कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कभी भी लगता था कि मैं लोनली फील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ था, तो मैंने ट्रैवलिंग शुरू की। जब ट्रैवलिंग शुरू की तो मैं एक्सप्लोर करना शुरू किया। आप न्यू सिटी में हो, आप नई जगह पे हो, आप एक्सप्लोर करो। आपको पढ़ना पसंद है, आप पढ़ सकते हो। आपको स्टडी पसंद है, स्टडी कर सकते हो। आपको मूवीज देखना पसंद है, मूवी कर सकते हो। फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो। तो एक तरह से ये आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है और बेसिकली आपको होम सिकनेस से बचाता भी है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्टडी। पढ़ाई कैसे करें, क्या करें और कितने टाइम तक करें। बहुत सारा लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि पढ़ाई कैसे करें, कितने टाइम तक करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार मैंने इसके बारे में ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की एक वीडियो बना रखी है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं एक बार यहाँ भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो डिटेल वीडियो है बहुत ज्यादा। बेसिकली जब आपके सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट, DADH, बायोकेम, फिजियो, एनाटॉमी। बायोकेम फिजियो जो है वो तो आपको इजी पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि वो आप करके आ चुके हैं ऑलरेडी। आपने नीट की प्रिपरेशन की होगी, आपने 12 दिया है, 11 दिया है, तो उसमें थोड़ी बहुत चीजें है। वहीं अगर मैं बात करूं DADH की, तो यार DA डेंटल एनाटॉमी आप खुद के ऊपर सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टूथ के फीचर्स देखे एंड आप खुद के फीचर्स या फ्रेंड सामने बैठा हुआ है उसके दांत के फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख करके। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। फिर आता है डेंटल हिस्टोलॉजी। डेंटल हिस्टोलॉजी में आपको सिर्फ डायग्राम पे फोकस करना है, जितना हो सके उतना। डायग्राम इज मस्ट। डेंटल हिस्टोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। जितना आप डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, उसे याद करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं एनाटॉमी की। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। कौन सा नर्व कहाँ जा रहा है, कौन सा प्लेक्सस है, कौन सा आर्टरी, कौन सा वेन, आप मतलब कि पागल तक की तरह हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, आपका जो नॉर्मल लैंग्वेज है, नॉर्मल बात करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया था, जब मैं किसी के मतलब कोई भी चीज याद कर रहा हूँ, कोई भी नर्व की जगह याद कर रहा हूँ या फिर नर्व कहाँ कनेक्टेड होते हैं, कहाँ से निकलते हुए याद करता हूँ, फोरामेन से याद कर रहा हूँ, तो मैं मेमोनिक्स बनाता था। अब मेमोनिक्स कैसे बनेंगे? मेमोनिक्स जो बनेंगे वो बेसिकली आपके फैमिलियर नेम से बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड के नाम पे बना सकते हैं। आप जो वर्ड्स रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं वैसे बना सकते हैं। ट्राई करिए कि इंग्लिश मेमोनिक्स से ज्यादा आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप मेमोनिक्स बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप केरला से हैं तो मलयालम, अपने मलयाली नॉर्मल लैंग्वेज मेमोनिक्स बना सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बिहार से हैं, कोई भी लैंग्वेज है उसमें बना सकते हैं। महाराष्ट्र से है उसमें बना सकते हैं। जो आपको लैंग्वेज इजी पड़े उस लैंग्वेज में आप मेमोनिक्स बना सकते हैं। इनफैक्ट हिंदी में भी बना सकते हैं। कुछ चीजें फनी चीज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा की जो गालियां होती है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड्स सर्कल जो भी देते हो, कोई भी इसको दूसरे वे मत लेना, जो गालियां होती है उस गालियों भी मेमोनिक्स बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मा केस में मैंने भी ऐसा किया था। तो ऐसा होता है कि आपको जो समझ में आता है पढ़ने के लिए वो आप कर सकते हैं। थर्ड थिंग आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बात मैं करूंगा कि जब आपका फर्स्ट ईयर शुरू होता है ना, और जब फर्स्ट ईयर एंड होने वाला होता है, वो जो टाइम पीरियड होती है वो बहुत जल्दी निकलती है, बहुत जल्दी। आपको समझ में भी नहीं आएगा कितना टाइम हो गया, कितने जल्दी टाइम बीत गया है। सबसे पहली बात, आपको रोज पढ़ाई करनी है। लिटरली बोल रहा हूँ, रोज आप 1 से 2 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज एक सब्जेक्ट को 1 घंटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप लास्ट में जाके सब कुछ कवर कर सकते हैं तो आप अलग बात है,
मैं रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। आपको रोज कुछ न कुछ देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि सिलेबस फर्स्ट ईयर का भी बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर आप कंपेयर करें नीट के सिलेबस से तो उससे भी ज्यादा वास्ट है, लिटरली बात की जाए तो। दूसरी बात है कि जब भी आपको लगे कि आप आज फील नहीं कर रहे, आपको डाउन लग रहा है, कि हाँ मेरे साथ भी होता है कि जब मेरे को पढ़ने का मन नहीं करेगा, डाउन लगेगा, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो उस दिन कोशिश करें कि आप पढ़ाई को रोक दें। अब ऐसा नहीं कि रोज मेरे को डाउन फील हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। एक दिन आप ब्रेक ले सकते हो, वहाँ एंजॉय कीजिए। संडे है, सैटरडे है, आप एंजॉय कीजिए, बाहर जाइए, मूवीज देखिए, फ्रेंड के साथ घूमिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक रूटीन प्रॉपर फॉलो कीजिए, पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, जब आप नोट्स की बारी आती है, बहुत सारे लोग बच्चे कहते हैं कि नोट्स प्रोवाइड कर दो सर। अरे भैया, नोट्स प्रोवाइड किसको की जाती है? मैंने अपना नोट्स अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बनाया है। अगर मैंने कुछ चीजें लिखी है वो मेरे हिसाब से है, वो मुझे समझ में आएगी ना कि मैंने कैसे लिखी है। मेरे नोट्स आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपके जो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वही आपको हेल्प करेंगे। कभी भी कॉलेज पे डिपेंड नहीं होना है नोट्स के लिए। कॉलेज के जो नोट्स हैं, या कॉलेज अगर नोट्स प्रोवाइड करता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कमी दिखेगी। तो आप ट्राई कीजिए कि कॉलेज के नोट्स से और टेक्स्ट बुक से, याद रखिएगा टेक्स्ट बुक से, कोई भी गाइड से नहीं, मिला करके एक प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए जो आपको रोज रिवीजन करने में इजी हो और बहुत ही इजीली समझ में आए आपको, जो आपके ओन लैंग्वेज में हो। हमेशा याद रखिए कि आपका जो ओन लैंग्वेज है, आप जो अपने वर्ड में लिखते हैं चीजों को, उसे रिमेम्बर करना बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली किसी और की लिखी हुई बातों से। इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने का मेन रीजन ये है कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। अब बात करते हैं हम बेसिकली, जो बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा, रैगिंग एंड सीनियर्स। इंट्रो हर कॉलेज में होता है। इंट्रो का मतलब आपका नाम पूछना, आपसे इंटरेक्शन करना, बातें करना, कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्या नाम हुआ, ये एक इंट्रो होता है, ठीक है। रैगिंग कुछ और होता है, उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। बहुत ही वास्ट टॉपिक है कि रैगिंग क्या है, क्यों होते हैं, कब से बंद हुआ, क्या लॉज है, वो बात की बात है। तो बेसिकली ये बात है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इंट्रो को रैगिंग समझ लेते हैं। दूसरी चीज, उनको सीनियर्स को लेके बहुत ज्यादा डर रहता है मन में। अब ये डर क्यों रहता है? क्योंकि घर से जो बच्चे आते हैं उनको ये बताया जाता है, उनके फ्रेंड्स से या फिर उनके पापा से, मम्मी से, फैमिली से, किसी से भी, कि वहाँ सीनियर्स है, वो रैगिंग लेते हैं, रात भर रैगिंग लेते हैं। अब एग्जैक्टली उनको ये नहीं बताया जाता एग्जैक्टली रैगिंग होती क्या है और इंट्रो क्या होता है। बेचारे बच्चे फर्क ही नहीं कर पाते हैं कि इंट्रो और रैगिंग में डिफरेंस क्या है। उनसे वो डरते हैं। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए होती, फॉर एग्जाम्पल मेरे को नोट्स चाहिए होगा या नोट्स बनाने में हेल्प चाहिए होगी, तो मैं किससे पूछूंगा? मेरे टीचर से पूछूंगा। मान लो टीचर्स से पूछ भी लिया तो टीचर्स ने तरीका बता दिया, वो आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो सीनियर्स होते हैं वो आपको तरीका बताएंगे एग्जाम में पास होने का, वो ट्रिक्स बताते हैं, वो डायग्राम बताते हैं, उनके पास जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो वहां से मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हेल्प होते हैं। आप न्यू सिटी में आए हो, नई जगह पे आए हो, नए माहौल में आए हो, तो वहां पे आपको सीनियर्स का बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। तो याद रखना कि सीनियर से इंटरेक्शन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग से सीनियर से इंटरेक्ट करने लगे। कोई दिक्कत नहीं है, इंटर्न है, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, करेंट सीनियर, इनफैक्ट पीजीज हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं वो आपको अभी हेल्प ना करे, बट इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे हमारा कांटेक्ट अभी भी है और वो आज भी नो डाउट बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ट्राई करिए कि टेक्स्ट बुक को डीपली स्टडी करें। हर टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ है जानने को। और सेकेंड थिंग, अगर आपको पीजी करना है, आपने फर्स्ट ईयर में ही मन बना लिया कि पीजी करनी है मुझे, तो अभी से प्रिपरेशन जरूरी है। उसमें आपके टेक्स्ट बुक के हर एक वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे छोटे मोटे गाइड से या नोट से काम नहीं चलेगा। आपको पूरे तरीके से फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक टेक्स्ट बुक के थ्रू जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर एक जो वर्ड है उसका वो एक क्वेश्चन है। और इतना था बस, अभी तक के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो लगातार आएंगी, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूँ थोड़ा बहुत, तो वीडियो लगातार ही आएंगी।